नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 4 फरवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। फादर ऑफ ऑल डील्स, भारत की जीत, $40 अरब के सामान पर अमेरिका में 0% टैक्स। भारत और अमेरिका के बीच जो नया ट्रेड समझौता हुआ है उसमें भारत के डेयरी और खेती से जुड़े सामानों को बाहर रखा गया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत के करीब $40 अरब से ज्यादा के सामान अब अमेरिका में बिना किसी टैक्स के जा सकेंगे। कपड़ा, चमड़े के सामान, समुद्री उत्पाद, केमिकल और कुछ खेती और प्रोसेस फूड जैसे सामानों पर लगने वाले टैक्स पहले ही दिन से कम कर दिए जाएंगे। जो टैक्स पहले 25% या उससे ज्यादा था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया जाएगा। भाजपा नेता का ममता बनर्जी पर तंज, कहा ड्रामे से नहीं जीत सकते चुनाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, वे सब बस ड्रामा करने के लिए है, ड्रामा करके आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बिहार उसका उदाहरण है। काला कपड़ा अप्रैल के बाद पहनना अभी क्यों पहन रहे हैं, उस समय शोक मनाना पड़ेगा। ड्रामा करने के लिए पूरा मीटिंग हो गया, 1.5 घंटा का सारी बातचीत हो गई चुनाव कमीशन का। उसके बाद बाहर आके नाटक करने क्या है, काला कपड़ा लेके गए, तैयारी करके पूरा ड्रामा करेंगे, क्योंकि ड्रामा करके अब इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। बिहार उसका उदाहरण है। और काला कपड़ा तो अप्रैल के बाद ही पहनना है, अभी क्यों पहन रहे हो, शोक मनाना पड़ेगा उसमें। ईडी का जो केस था वो 10 तारीख को, ईडी का काम चल रहा है, वो करेगा। इतना भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, तो यहाँ जो भी घटना होती है या तो एनआई है या तो ईडी को आना पड़ता है, क्योंकि इतने राष्ट्र विरोधी गतिविधि यहाँ होती है, राष्ट्रवादी शक्तियां इतनी सक्रिय है, तो जो घटना है उसके पीछे वो लोग रहते हैं। और भ्रष्टाचार इतना चरम पर है तो ईडी को आना ही पड़ेगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, विदेशी ताकतों के सामने झुकाया जा रहा देश। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लिखी चिट्ठी पर कहा, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। देश को आप लगातार विदेशी ताकतों के सामने झुकाने का काम कर रहे हैं। हम किसके साथ दोस्ती रखेंगे, किससे तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ये तय अमेरिका करेगा। देश में ये सब हो रहा है और इस पर आप विपक्ष को बोलने नहीं देंगे। एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। देश को आप लगातार विदेशी ताकतों के सामने झुकाने का काम कर रहे हो। हमारी ट्रेड डील का अनाउंस अमेरिका से होगा, वॉर रोको अमेरिका से होगा। हम किसके साथ दोस्ती रखेंगे तय अमेरिका करेगा। हम किसके साथ तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये तय अमेरिका करेगा। तो ये जो देश के अंदर हो रहा है और आप विपक्ष को बोलने नहीं दोगे, तो बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं। और ये आम आदमी को मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, देश के अंदर आम आदमी को सोचना चाहिए कि ये जो देश आजाद कराया था, ये देश आजाद उनके आबा अजदाद ने, बुजुर्गों ने कराया था। और जंग आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हम लोग आजादी का सांस लेकर के आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। कभी नहीं सोचा था कि हम अमेरिका के सामने ऐसे घुटने टेकने का काम करेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बोले रामदास अठावले, समझौते से आगे बढ़ेगा देश। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अमेरिका भारत ट्रेड डील पर कहा, भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका सबसे अमीर देश है, बीच में हमारे संबंध थोड़े बिगड़े थे, लेकिन अब दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता हो चुका है। इस समझौते से किसान, युवा, बेरोजगार, छोटे उद्योगपति जैसे वर्ग लाभान्वित होंगे। इससे पहले यूरोपीय देशों के साथ भी हमारा समझौता हुआ था और उससे पहले रूस के साथ भी हमने समझौता किया था। देश इन समझौतों से आगे बढ़ेगा। जो डील हुआ है भारत और अमेरिका का, जो व्यापारी समझौता हुआ है, ये समझौता बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अमेरिका सबसे अमीर देश है। अमेरिका ये मतलब वर्ल्ड बैंक भी वहां है और अनेक देशों के साथ उनका व्यापारी संबंध है। तो बीच में मतलब थोड़े संबंध अपने बिगड़ गए थे, लेकिन अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी उसको सहमति दी और भारत और अमेरिका का व्यापारी समझौता हो चुका है।
इस व्यापारी समझौते से इस देश का जो किसान है, इस देश का बेरोजगार है, इस देश का जो छोटा उद्योग चलाने वाला जो हमारा नौजवान है, तो ऐसे लोगों को उसका बहुत बड़ा फायदा है। इसीलिए इस समझौते का मैं पूरा सपोर्ट करता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समझौता हुआ है। उनके कुशल नेतृत्व का जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उनका इस समझौते में रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा डील करके, ऐसा समझौता करके भारत की इकोनॉमी और भी ज्यादा मजबूत करने का मौका दे दिया है। हम अभी 4 नंबर पर दुनिया भर में इकोनॉमी में है, अभी 3 नंबर पर जाने का मौका इस माध्यम से मिलेगा। उसके साथ साथ इसके पहले यूरोपियन देशों के साथ भी अपना डील हुआ था, समझौता हुआ था और उसके पहले रशिया के साथ भी अपना समझौता हुआ था। तो अनेक देशों के साथ व्यापारी संबंध बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है और उससे देश और भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो घटना के शिल्पकार है, संविधान के शिल्पकार है, उन्होंने भी बताया था कि भाई अगर देश में अगर हमें आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ कंपटीशन करना है या देश की गरीबी हटानी है, देश के हर व्यक्ति को न्याय देना है, सामाजिक आर्थिक न्याय, तो इसी तरह के व्यापार में इकोनॉमी में हमें और भी ज्यादा डेवलप होना चाहिए। तो इकोनॉमी में डेवलप होने के लिए ऐसे समझौते बहुत बड़े आवश्यक थे और ये जो कल जो ये डील हुआ है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस डील से अपना देश प्रगति की दिशा से आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आई। काफी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर की गई। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।